आज हम बात करेंगे अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, हम अडल्ट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हमारी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है वैसे ही जो हमने बचपन में वैक्सीन्स लिए होते हैं उसका इफ़ेक्ट वेयर ऑफ होने लगता है, और प्लस हमारी इम्यूनिटी की फाइटिंग की जो ताकत होती है वो भी कम होने लगती है। तो इसके लिए अडल्ट्स के लिए भी काफ़ी सारे जो वैक्सीन्स हैं वो रिकमेंडेड रहते हैं, ताकि हम काफ़ी सारी बीमारियों से हम खुद को भी बचा सके और हमसे भी वो बीमारियां आजू बाजू के लोगों में, कम्युनिटी में ना फैले। उसके लिए हमें वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है टू स्टे हेल्दी एंड टू प्रिवेंट द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ द मेनी डिसीजेस। तो ये वैक्सीन्स क्या होती है? बेसिकली जब हम बीमार होते हैं, कोई भी वायरस बैक्टीरिया जब हमें अटैक करता है तो हमारी बॉडी जनरली फाइट करती है, एंटीबॉडीज़ तैयार करती है, और वो एंटीबॉडीज़ वो वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करके हमें वो बीमारियों से बचाती है और हमें हीलिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार वो बीमारी होनी चाहिए तो हमें वो प्रोटेक्शन मिले। ये जो प्रोटेक्शन है हम वो वैक्सीन के माध्यम से ले सकते हैं। तो वैक्सीन सेम वैसे ही काम करती है, वो बॉडी में जाके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स तैयार करती है उस बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट, और वो बीमारियों के लिए हमें प्रिवेंट करने की हेल्प करती है। तो बेसिकली ये कौन सी वैक्सीन्स है जो अडल्ट में हम दे सकते हैं, जो काफ़ी सारे वैक्सीन्स है, जैसे न्यूमोकोकल हो गया, फ्लू वैक्सीन हो गया जो हमें निमोनिया के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, हेपेटाइटिस के वैक्सीन्स हो गए, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफॉइड को हो गया, टिटेनस हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस जो लड़कियों में रिकमेंडेड है वो भी दे सकते हैं। काफ़ी सारे अडल्ट्स में मेनिंजाइटिस, ऐसी जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, मेनिंगोकोकल, न्यूमोकोकल, ये सारी वैक्सीन्स हम रिकमेंड करते हैं अडल्ट्स के लिए। तो ये किन लोगों को देना ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, सेक्स क्या है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप ट्रैवलर का जॉब करते हो, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, इसके ऊपर ये डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में आप आपके डॉक्टर्स के साथ बात करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन आपके लिए सूटेबल रहता है। सो यूजुअली ये जो वैक्सीन्स हैं हम एज ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सो इन जनरली अडल्ट जो हम बोलते हैं 19 ईयर्स टू 60 ईयर्स के एज ग्रुप में जनरली अगर आप हेल्दी भी है, आपको कोई बीमारी हुई नहीं है, आपको कोई क्रॉनिक कंडीशंस नहीं है, फिर भी एवरी ईयर फ्लू का वैक्सीन रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि जो सीजनल फ्लू रहता है वो हर किसी को हो सकता है, नॉर्मल वायरसेस, बट वो हर साल अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, तो हर साल अलग अलग वैक्सीन जो है वो अपडेट होता रहता है। तो उसके लिए फ्लू का वैक्सीन हो गया, टिटेनस का वैक्सीन हो गया जो एवरी 5 ईयर रिकमेंडेड रहता है, वो आप ले सकते हैं। अब बात आती है जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन रहती है, जो एल्डरली रहते हैं, मतलब मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, जिनमें काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती है, या फिर वो जो एज के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो इनको इन्फेक्शंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन लोगों में यूजुअली हेल्दी पीपल में अगेन फ्लू का वैक्सीन एवरी ईयर जो मई से अक्टूबर के बीच में हमेशा अपडेट होता है, उस मंथ्स में आप ले सकते हैं। दूसरा हो गया शिंगल्स, जो बहुत कॉमनली डायबिटिक्स में, एल्डरली पीपल में होने के चांसेस रहते हैं, और ये जो बीमारी होती है हर्पीस ज़ोस्टर की, ये जो एल्डरली में होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, जो इजीली एक शॉट की वजह से प्रिवेंट की जा सकती है। अगेन टिटेनस, न्यूमोकोकल, ये वैक्सीन जो है ये रिकमेंडेड रहती है। दूसरा जो पॉपुलेशन है वो यंग है काफ़ी, मतलब 90 to 60 के बीच में है, लेकिन उनको कोई और हेल्थ कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, कोई क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम्स हो गए, रीनल प्रॉब्लम मतलब किडनी जो डायलिसिस पे ऊपर पेशेंट है, हेपेटाइटिस बी हो गया, या लीवर के कोई डिसीजेस है उनको, या फिर कोई वजह से इम्यूनिटी उनका ऑलरेडी कम है, काफ़ी सारे डिसीजेस में इम्यूनिटी कम हो जाता है, HIV हो गया, ये सारी जो जिसमें ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक रहती है उनको वैक्सीन देके बाकी के इन्फेक्शन प्रिवेंट करना ज़रूरी रहता है। जैसे हर कोई अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हो गया, जिनको लंग का प्रॉब्लम है, बचपन से लंग का प्रॉब्लम है, या फिर एस्थमेटिक्स है, या फिर कोई और क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, तो उनको न्यूमोकोकल वैक्सीन देना, फ्लू वैक्सीन देना, जिससे निमोनिया आगे प्रिवेंट हो सके, तो ये वैक्सीन्स देना उनको ज़रूरी है। दूसरी एक पॉपुलेशन आती है प्रेग्नेंट लेडीज़, अगेन उनमें भी
इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो अगेन उनमें भी टिटेनस का वैक्सीन रिकमेंडेड है, जो कि फर्दर न्यूबॉर्न जो होता है बेबी को, वो भी इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस, या फिर उसके लिए भी वो प्रिवेंट होता है। इवन फ्लू का वैक्सीन भी उनमें रिकमेंडेड रहता है। जैसे कोई पेशेंट की अगर कोई सर्जरी हुई होगी, या फिर किसी को कोई ब्लड कैंसर के वजह से स्प्लीनेक्टोमी, जो स्प्लीन हमारा ऑर्गन रहता है जहाँ पे एंटीबॉडीज़ तैयार होती है, वो निकाल दिया गया, तो उनको अदर इन्फेक्शंस जैसे न्यूमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस, जो मेनिंगोकोकल ब्रेन का इन्फेक्शन, जो ब्रेन फीवर बोलते हैं, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो एक सिंपल वैक्सीन जो MMR मेनिंगोकोकल वैक्सीन आता है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो वो एक ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप आता है ट्रैवलर्स, जो काफ़ी जगह पे यहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं। काफ़ी सारी कॉन्टिनेंट्स में कोई डिसीज़ेस ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं, कोई डिसीज़ेस हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जैसे टीबी हो गया या निमोनिया हो गया। वैसे ही कोई डिसीज़ेस जो है अफ्रीका में जो प्रिवेलेंट है, तो वहाँ से ट्रैवलिंग जाने से पहले भी कोई वैक्सीनेशन हमें, जैसे येलो फीवर हो गया, वो सारे, मेनिंजाइटिस का हो गया, वो सारे वैक्सीन्स लेके वहाँ पे ट्रैवल करना होता है, ताकि जहाँ वहाँ पे जाके हमें वो डिसीज़ेस ना हो। तो वो आप जहाँ पे जाने वाले हैं उस हिसाब से, उस ट्रैवल एडवाइजरी में एडवाइस किया हुआ रहता है, उस हिसाब से आप वैक्सीन ले सकते हैं। और आखिरी ग्रुप रहता है हेल्थ केयर वर्कर्स। जी हाँ, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं आते, डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्स, आजू बाजू काम करने वाले सब, जो हॉस्पिटल में सब जो हेल्पर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियंस जो पैथोलॉजी लैब में डायरेक्टली पेशेंट या पेशेंट रिलेटेड कोई भी ब्लड हो, फ्लूइड हो, कोई भी सैंपल हो, जिसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, और उस कॉन्टैक्ट के वजह से काफ़ी सारे डेडली इन्फेक्शन होने के चांसेस उनको रहते हैं, तो उनको भी हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देना, फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देना, ये ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो डिसीजेस हम प्रिवेंट कर सके। सो बेसिकली ये जो वैक्सीन्स है अडल्ट्स के लिए सारे रिकमेंडेड रहते हैं, उन एज ग्रुप के हिसाब से, उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। इसके बारे में अब मैं बताऊंगी कि काफ़ी सारे हमारे मिथ्स, जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं रहती, हम सिर्फ बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद शायद बुखार आता है, हम बहुत ज़्यादा और बीमार हो जाते हैं, बट ये जनरली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। जैसे ही हमें कोई इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी होती है, नॉर्मली हमारी बॉडी फाइट करती है कि फीवर आता है, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, तो वैसे ही जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, सेम रिस्पॉन्स हमें बॉडी लेती है। दूसरा, हमें हमेशा ऐसे लगता है कि हम हेल्दी है, हमें अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम हेल्दी है, ये अच्छी बात है। वैक्सीन हमें प्रिवेंट करती है, एक तो बीमारी हमसे ना हो। अगर हमें बीमारी हो भी गई, मे बी हम फाइट कर लेंगे, लेकिन हमारे आजू बाजू जो वीक पीपल रहते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, या फिर कोई डायबिटिक हो, कोई कैंसर का पेशेंट हो, कोई डायलिसिस का पेशेंट हो, उनको नॉर्मल सर्दी खांसी का वायरस शायद डेडली निमोनिया भी कर सकता है, तो उनको ये बीमारी हमसे ना फैले, तो इससे लिए हमें वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी रहता है। तो ये जानकारी होपफुली आप तक समझ में आई होगी कि ये एडल्ट वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके हमें पूछ सकते हैं, या आपके डॉक्टर के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। एट द एंड यही बोलूँगी कि स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।